नमस्कार, इनसाइट प्लैनेट विद अशोक व्यास में आपको स्वागत है। और हम जब आज आपसे जुड़ रहे हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन संसार में हो रहा है। फिर एक बार जो लॉकडाउन की अवधि है उसको बढ़ाने की घोषणा हो गई है भारत में। अमेरिका के कुछ राज्य धीरे धीरे खुल रहे हैं और कुछ प्रदर्शन भी हुए हैं कि बंद क्यों रख दिया गया है। कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जहां जिनसे मिलना था उनसे हम में से कई लोग वर्चुअली मिलकर ही अपने आप को तसल्ली देने के लिए मजबूर रहे हैं इस क्वारंटाइन दिनों के चलते। कई ऐसे लोग जो हमेशा ये कहते रहे कि मैं बड़ा कैमरा शाई हूँ, वो भी कैमरे के सामने आ रहे हैं, क्योंकि संवाद करने का यही तरीका रह गया, कैमरे के सामने आएंगे और दिखेंगे। पर कैमरे के सामने आके हम जीवन के साथ जीवन को जोड़ते हुए जो जूम के माध्यम से या स्काइप के माध्यम से या फेस टाइम के माध्यम से करते हैं, उस बात को बहुत सघनता से फिल्म जगत भी प्रस्तुत करता रहा है। और पिछले सप्ताह हमने ऐसे दो दिग्गज कलाकारों को खो दिया, जिनकी याद को अपने साथ लेते हुए अपनी श्रद्धांजलि, अ, अपना प्रेम उनके प्रति व्यक्त करते हुए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे अभिनय के साथ साथ जीवन की। अभिनय के द्वारा हम जीवन में क्या सीखते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। और वैसे तो अभिनय जीवन को जगाने का ही एक दूसरा नाम हो जाता है। मैं फिर एक बार उन यादों की तरफ चलूंगा आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ, जिनमें आप और मैं मिलकर याद करेंगे बॉबी के द्वारा हमारे दिलों तक पहुंचने वाले सुपरस्टार ऋषि कपूर को, और वहीं एक ऐसे कलाकार जो टोंक जैसी, जयपुर जैसी जगह से निकलकर मुंबई ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अभिनय की, अपने ईमानदारी के साथ, निष्ठा से अभिनय के साथ जुड़ने की धाक जिन्होंने जमाई, ऐसे इरफान खान, वो भी पिछले सप्ताह हमारे बीच नहीं रहे। तो इन यादों और अभिनय के बारे में बात करने के लिए प्रयोग नाट्य संस्था के संस्थापक और विशेष रूप से सक्रिय रहे नाटकों के क्षेत्र में न्यू जर्सी से अभिनय की बारीकियों को समझने वाले अमीय मेहता हमारे साथ हैं। अमीय जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार अशोक जी। और अमीय के बाद में मैं आपको न्यूयॉर्क जब ला रहा हूं तो परिचय आप सब तक पहुंचा है। गीता सेतिया जी गायिका भी हैं और अभिनेत्री भी हैं, और आपके द्वारा भी ऋषि कपूर के प्रति जो भाव फेसबुक पर व्यक्त किए गए थे उनकी भी चर्चा हम करेंगे आज के कार्यक्रम में। और दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक गुप्ता जी, आपका स्वागत है। अभी अभिनय में सक्रिय रहने के साथ साथ पढ़ने पढ़ाने में भी विशेष आपका रुझान रहा है। बात की शुरुआत अभिनय के साथ करने के लिए जब हम बॉबी फिल्म की तरफ चलते हैं, गीता जी, ये वो दिन थे जब मैं भी कहीं ना कहीं उस उम्र में था जब हम ये समझते हैं कि भाई प्रेम क्या होता है। और बॉबी फिल्म के गाने भी बहुत सुपर हिट हुए थे। जयपुर में एक जिस थिएटर में अंबर में शायद ये पिक्चर लगी थी, वो हम लोगों ने जब मिलकर देखी, वो सब भी मुझे याद है। आप बताइए बॉबी के दिनों की क्या यादें आपके साथ हैं? अशोक जी, एक ना सारी रील पूरी सामने घूम जाती है। मैं 12-13 साल की होंगी जब मूवी आई थी ये, और धूम मची थी दिल्ली में। तो हमें इतना फ़िल्म देखना इतना अलाउड नहीं था, पर मदर को लगा कि इसको बहुत ही शौक हो रहा है बॉबी देखने का, तो वो मुझे ले गए साथ में। और वो जहाँ मैंने पहला सीन जहाँ पे ऋषि कपूर जी की एंट्री है, जहाँ पे लड़के की, मैं शायर तो नहीं हूँ, एकदम वो जब तैयार होके नीचे आते हैं, दैट वाज़ द टाइम, वो मेरे लिए रुक गया जैसे टाइम, और वो अभी तक रुका हुआ था, अभी भी रुका ही हुआ है, समझिए। दैट्स हाउ आई फेल्ट द मूवी। आई मस्ट हैव सीन इट लाइक एट लीस्ट 15 टाइम्स, एट लीस्ट। और वो बॉबी वाली ड्रेसेस और सब सब सिलवाई गई, सब डाली गई, जहाँ तक अलाउड था। और कई बार तो ऐसा होता था दिन में डाल देते थे, शाम को निकाल देते थे, क्योंकि फादर के आने से पहले वो सलवार कमीज होनी चाहिए। So, वो उन दिनों की बातें हैं। बट आई हैव सच ब्यूटिफुल मेमोरीज and have been a biggest fan of Rishi Kapoor
since then. So मेरे लिए बहुत दर्दनाक ये था जानना कि वो नहीं है. पर as an artist, एक आर्टिस्ट हमेशा आपके अंदर रहता है, एक बार अपनी जगह बना लेता है, अपने व्यक्तित्व द्वारा, अपनी फिल्मों द्वारा, पर्सनल लाइफ के द्वारा भी. एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिम. और उनके जो लुक्स थे उनकी भी चर्चाएं बहुत रहती रही थी, और बॉबी फिल्म का मतलब वो आई कैन नेवर फॉरगेट कि वो मल्टी कलर्ड स्वेटर और व्हाइट पैंट, व्हाइट शूज, और वो गिटार लिया हुआ है. और मैंने इतना बन गया था अशोक जी कि वो ड्रीम मैन ऐसे करके बैठ के सोचती थी कि कभी जब भी मिलेगा तो वो ऐसा ही होगा, जो वास्तविकता से बहुत दूर रहता है. पर इट वाज जस्ट लाइक दैट. उनका एक जी, छवि जो बहुत बनी हुई बहुत थी, इट वाज धन्यवाद है। इस ब्यूटीफुल. छवि को साथ लेते हुए उन्होंने गिटार फिल्म कर्ज में भी बजाया था। मैं बिल्कुल. अमिया जी की तरफ जाना चाहता हूँ। हम आज और कल दोनों दिन अभिनय और जीवन पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम कुछ अधिक ऋषि कपूर के तरफ रुकेंगे और कल हम इरफान की तरफ अधिक जाएंगे। पर दोनों कलाकारों ने कुछ फिल्में साथ-साथ भी की हैं। अमिया, आप जब ऋषि कपूर की फिल्मों की तरफ नज़र डालते हैं, तो थोड़ी बहुत चर्चा हम डी डे की भी करेंगे, जो आपने शायद देखी जी, होगी, जिसमें इरफान और ऋषि कपूर दोनों ही थे। लेकिन जी। कौन सी फिल्म आपको ऋषि कपूर की अभिनय की दृष्टि से विशेष प्रभावित करती रही? ऋषि कपूर जी ने काफ़ी काफ़ी लंबा उनका करियर रहा और काफ़ी अच्छी-अच्छी मूवीज़ करी हैं। मेरी अपनी पसंद में अगर मैं सोचना शुरू करूँगा तो काफ़ी मूवीज़ हैं, लेकिन 1-2 अगर नाम लूँगा तो सागर एक मूवी है, जो मुझे उनकी काफ़ी अच्छी लगा करती थी लगती है। और इसके अलावा उनके दूसरी जो कमर्शियल मूवीज़ हैं, चाहे वो चाँदनी हो या इवन दीवाना हो, बड़े अच्छे उनके एक्टिंग, बड़े अच्छे रोल हुआ करते थे, तो ये हैं कुछ खास मूवीज़। या दीपक, ये ऋषि कपूर की अभिनय का जो अंदाज रहा, वो कमर्शियल फिल्मों के रहे, लेकिन कुछ एक अलग बात उनकी अदायगी में रहती थी, जो उनके कैरेक्टर्स को बिलीवेबल बना देती थी। आप अ, उनकी किस फिल्म को अभिनय की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तिगत रूप से मानते हैं? हाँ, अशोक जी, सबसे आपने ज़िक्र किया फ़िल्म का, तो जैसे गीता जी ने बॉबी का ज़िक्र किया, उसी स्तर की लोकप्रियता वाली फ़िल्म जिससे ऋषि कपूर को लेकर मेरी वो यादें बनी हैं, वो थी सरगम। सरगम जब आई थी, तो सरगम के गाने जैसे देश के गली, चौराहों, मोहल्लों में, चूँकि मैं एक अपेक्षाकृत छोटे शहर से आता हूँ, तो मैंने सिनेमाई जो करिश्मा होता है, सिनेमा के करिश्मे को सबसे पहले सरगम के गीतों के द्वारा महसूस किया था, जब शहर के नुक्कड़ के हर पान की दुकान पर वो ढपली वाले ढपली बजा का गाना बजता था और लगभग पूरा दिन बजता रहता है। तो ये ऋषि कपूर की जो लोकप्रियता थी वो इस बात को लेकर सर्वाधिक थी कि वो स्त्री प्रधान फिल्में हमारे यहाँ कम होती हैं। उस दौर में तो और भी कम होती थी। लेकिन जितनी भी स्त्री प्रधान फिल्में होती थी, उसके वो पुरुष नायक हुआ करते थे। तो सही इस बात. कारण जो स्त्री समाज है, उसका ऋषि कपूर के प्रति एक स्वभावतः विशेष लगाव पैदा होता है। बिल्कुल. और ऋषि कपूर की जहाँ तक आपने एक्टिंग की बात की कि वो कमर्शियल सिनेमा में रहते हुए भी अ, किस तरह से अलग थे, तो एक बार एक टीवी के कार्यक्रम में मुझे मौका मिला था उनसे रूबरू होने का, तो मैंने उनसे ये कहा था कि ऋषि कपूर अगर मेरा बस चले, तो ऋषि कपूर को जो है वो एक्टिंग का 1 भी रुपया नहीं देना चाहिए। कोई भी तनख्वाह उनको नहीं मिलनी चाहिए एक्टिंग की। तो बड़े उखड़ गए कि यार तुम मुझे पैसे दे मतलब मेरे पैसे क्यों छिनवा रहे हो? तो मैंने उनसे कहा कि इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कभी पता नहीं चला कि कोई आदमी एक्टिंग कर रहा है। क्या बात! क्या बात! वो वाह. इतना स्वाभाविक था, उनका कैरेक्टर इतना स्वाभाविक रहा करता था कि कई बार लगता था कि ये यही आदमी है या ये वास्तव में एक्टिंग कर रहा है। तो कमर्शियल सिनेमा के साँचे में रहते हुए भी उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई और उसी कारण वो इतने लंबे अंतराल तक चल पाए। जितना कि लोगों का अभिनय का जीवन तो छोड़िए, पूरा जीवन इतना नहीं होता है जितना उनका दिलचस्प जीवन रहा। तो लगभग 5 ये था। दशकों तक उन्होंने फ़िल्मी पर्दे के साथ यूँ कहें कि दर्शकों की सेवा की, और जो उनकी पहली फ़िल्म एज़ अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई थी, मेरा नाम जोकर 1970 में, उसके लिए उन्हें फ़िल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट एक्टर। तो बॉबी के लिए मिला था।
लेकिन बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट उनको मेरा नाम जोकर के लिए मिला था। मेरा नाम जोकर जो थी वो अपने आप में एक बड़ी विशिष्ट फिल्म थी, एक प्रयोग भी था। एक फिल्म में 3 राइट। फिल्में थी ऐसा माना जाए। तो या गीता जी, अगर आपने देखी हो और आपको याद हो, और वो जो इन्फैचुएशन ऋषि कपूर के किरदार का सिमी ग्रेवाल की तरफ होता है, कुछ बताएं बहुत क्या? सुंदर थी। मैंने एक्चुअली अशोक जी ये तो पूछना भी हंसी आ रही है क्वेश्चन पे, क्योंकि पूरी कपूर फैमिली की स्टार्टिंग फ्रॉम पृथ्वीराज कपूर जी, राज कपूर जी, शम्मी, शशि, रणधीर कपूर, ऋषि, मैंने सब कपूर की ऑलमोस्ट सब फिल्में देखी और काफी बार देखी है। ऋषि कपूर जी मेरे फेवरेट रहे हैं इसलिए, पर मुझे मेरा नाम जोकर में मैंने उनको पहली बार नजर मेरी, या आई लव्ड हिज रोल एज अ child, but I feel that was more of the Raj Kapoor ji's direction that he worked with. उसमें जो उनका जितना भी किरदार था बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग थी। एंड सबसे बड़ी बात मुझे जो उनमें लगती थी, जो मेरा नाम जोकर में जो उनकी मुझे एक्टिंग में लगी, क्योंकि मैंने दोबारा अभी फिर देखी वो मूवी, he, as a child artist, he could speak so much from his eyes and emote so much through his eyes. It was amazing. एक वो infatuation दिखाना अपनी आंखों से was beautiful and very believable. You know, we all have our idols. स्कूल में भी हमारे होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जिससे हम इतने प्रभावित होते हैं. So it was beautiful, I feel. मुझे बहुत पसंद आई वो मूवी भी. आई थिंक वो It was way ahead of its time, I would say, एब्सोल्युटली, that movie. या आई थिंक राज कपूर जो है वो ऐसा माना जाता रहा कि वो अपने समय से आगे कुछ देख पाते थे, बिल्कुल. सोच पाते थे। और मेरा नाम जोकर की तरफ मैं थोड़ी देर और आप दोनों के साथ भी रहना चाहता हूँ, दीपक जी और अमिया जी, क्योंकि मेरा नाम जोकर एक ऐसी फिल्म रही है जिसमें फिलॉसफी भी थी, जिसमें जीने का एक फलसफा भी इस तरह से था जो कि कमाल की बात है, क्योंकि हम अपने दुखों को छुपाकर जो शो है वो चलता रहना चाहिए, इसके लिए अपने आप को कैसे अंदर से ढालें, ये मेन रूप से देखा जाए तो उस फिल्म का थ्रेड था मेरा नाम जोकर का। बट स्टेइंग विद द एक्टिंग ऑफ ऋषि कपूर, अमिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गीता जी ने उनकी आंखों की बात की, जी। आप जी। नहीं, बहुत मैं दोनों दीपक भाई और गीता जी की बातों से एकदम सारोकार रखता हूँ कि उनकी जो एक्टिंग थी, वो एक्टिंग लगती ही नहीं थी, क्योंकि वो इतने नेचुरल तरीके से करा करते थे अपनी एक्टिंग। लेकिन एक पॉइंट ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि इतना लंबा कैरियर रहा उनका, उन्होंने अपने आप को समय के साथ बहुत अच्छा ढाला। और न सिर्फ उन्होंने सिर्फ कमर्शियल सिनेमा में कार्य किया, वो तो उन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया ही, लेकिन स्पेशली टुवर्ड्स उनके जो लेटर पार्ट ऑफ उनकी जो मूवीज हैं, बाद के समय की जो मूवीज हैं, उसमें उन्होंने कई तरीके के और बढ़िया-बढ़िया एक्सपेरिमेंट्स भी किए। तो मुझे लगता है कि ये जताता है, ये बताता है कि वो कितने बहुआयामी कलाकार, एक्टर और स्टार थे। उनने हर तरीके के किरदार निभाए और दैट्स हाउ आई फील इट वाज वेरी ही वाज वेरी सक्सेसफुल। एब्सोल्युटली। और उनके जो इनिशियल डेज थे, जो यूथफुल फिल्में थी, वो बहुत सारी कमाल की थी, जिसमें से खेल खेल में भी जी, आप देखें, रफू चक्कर आप देखें, तो दीपक जी, जी वो सरगम उसके बाद की फिल्म है। सरगम तक वो थोड़े मैच्योर दिखाई देने लगे थे, पहले वो एकदम टीनेजर ही मुझे लगता है रहे भी होंगे, और लुक्स भी उस तरह के थे। और उन दिनों की उनकी फिल्मों के गीत भी बहुत मशहूर रहे थे, और स्टार्टिंग में जो शैलेंद्र सिंह मेरे ख्याल से गायक थे, वो अधिकतर उनके फिल्मों के गीत उन्होंने गाए हैं। आप अगर उन दिनों की फिल्मों में से याद करें तो कौन सी याद आती है? नहीं, खेल खेल में का जिक्र आपने किया, बिल्कुल वो फिल्म याद आती है। और आपने जैसे वो जागते रहो की बात की, तो अ, सबसे यूनिक बात जो उनके शुरू के फिल्मों से लेकर के, और जैसा कि अमीर भाई ने कहा अंत की फिल्मों तक अगर आप देखें, तो एक बात, एक थ्रेड जो है वो लगातार उसमें बनता दिखाई देता है कि एक संवेदनशील कलाकार, मतलब जैसे कि अमिताभ बच्चन थे, वो एक एंग्री यंग मैन की उनकी इमेज थी। लेकिन ऋषि कपूर सदा ही एक फैमिली ओरिएंटेड परिवारवादी नायक रहे,
जो चॉकलेटी हीरो के कमर्शियल फ्रेम में फिट तो होते थे, लेकिन वो साथ साथ संवेदनात्मक भी होते थे। उनके अधिकतर रोल जो है वो संवेदना को साथ लेकर के चलने वाले रहे। ऐसा मेरा पूरा, अगर आप पूरा उनका जो चरित्र देखें तो ये लगता है कि वो लगातार इस तरह की ही फिल्में करते थे जो सामान्य आदमी के जीवन को कहीं ना कहीं छूती थी। क्योंकि जो हम कमर्शियल फ्रेम की बात करते हैं वो वाकई में बड़ा संवेदनहीन होता है। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं तो आप उस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। और अगर जैसे आपने शुरू में जिक्र किया अशोक जी की 47 वर्ष का उनका लगभग करियर रहा, लगभग 14 वर्ष में एक पीढ़ी बदल जाती है। तो लगभग 3 पीढ़ियों का चहेता बने रहना, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है, खासकर कमर्शियल क्षेत्र में। और उन्होंने ये जो हम फिल्म का जिक्र कर रहे थे उसमें गाना था खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, प्यार हम हमारे भारतीय समाज की जो वर्जनाएं हैं, आप उस दौर में जाकर के बैठिए जब लगभग एक लड़का और एक लड़की, भारतीय समाज में एक लड़का लड़की से अछूता बड़ा हो जाता है और एक लड़की लड़के से अछूती बड़ी हो जाती है। एक ऐसे वर्जनाओं से भरे हुए समाज में वो एक लगभग क्रांतिकारी गीत था, जो एक तरह से चादर को उठा देने वाली बात थी कि भाई मैं खुलेआम ये बात कह रहा हूँ। और देखिए कि वो इस तरह से नई पीढ़ी की अभिव्यक्ति बना कि वो गाना इतना सुपरहिट हुआ कि हम सब आज तक उसका जिक्र कर रहे हैं। वो गाना लगभग 40 वर्ष पुराना है। तो दीपक जी ने उसको बड़ा साहित्यिक रूप से जो इंटरप्रिटेशन किया है कि वो न जाने क्या घोषणा पत्र जैसा आपने उसको बता दिया है। तो पर मैंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि ऋषि कपूर को खुद मुझे लगता है गीत बहुत पसंद था। तो उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी उनकी आई है 2017 में, उसका नाम ही रखा है उन्होंने खुल्लम खुल्ला। I think अपने व्यक्तित्व के हिसाब से भी that's what he said at least somewhere कि मैंने इसलिए नाम ये रखा क्योंकि this is how I feel about the things in life. I say the way it is, I see the things the way they are. I don't बीच डिप्लोमेटिक होके नहीं बात कर रहे थे, politically incorrect भी हो जाते थे, but he would just put it out there. And to me it's really nice he's doing that. Right. और वो इतने बड़े क्षेत्र में इतने लंबे समय तक अपनी ऑथेंटिसिटी और अपनी सत्यता को बनाए रखना ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि व्यावसायिकता के अपने बहुत दबाव होते हैं। जब आपके ऊपर करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है तो आप नाटकीयता ओढ़ लेते हैं ताकि वो किसी तरह से सर्व हो जाए। लेकिन ऋषि कपूर के साथ कभी ऐसा देखा नहीं हमने इतने लंबे जीवन में। आप उनसे असहमत हो, सहमत हो, पसंद न करें, लेकिन आप ये कभी नहीं कहेंगे कि ये एक्ट कर रहा है। वो वही कह रहे हैं जो अंदर से आ रहा है। जी देखिए, मैं ना इसमें आपसे थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगा। जो अंदर से आता है वो अपने स्थान पर है, पर जो कलाकार है वो समर्पित होता है अपने निर्देशक को, कथानक को, संवाद लेखक को, उनके साथ मिलके उसको अपने आप को प्रवाहित करने के लिए प्रस्तुत करना होता है, और यही उसकी खूबी है। तो व्यावसायिकता का दबाव है, लेकिन वो दबाव नहीं रह के जो अभिनय पक्ष है वो जीवित रहे, जागृत रहे, ये एक साधना है मुझे लगता है। तो मैं गीता जी की तरफ ये सवाल लेके बढ़ना चाहता हूँ। आप दोनों को मैं ये बताऊं, दीपक जी और अमिया जी, कि गीता जी का जो मूल नाम रहा है वो गीता कपूर रहा है। एम आई राइट? तो इसीलिए तो नहीं कि आपने सब कपूर परिवार की पिक्चरें देखी सारी है? बहुत समय तक अशोक जी, आज मैं इस बात का खुलासा कर सकती हूँ अपनी इस स्टेज पे लाइफ के, कि बहुत समय तक स्कूल में यही बोला गया कि मैं उनसे रिलेटेड हूँ। और वो बड़ी मजेदार बात ये थी कि वो मुझे देखते थे और कहते थे, हाँ तभी तुम्हारी स्माइल ये शशि कपूर की तरह आती। तो मेरे अंकल जैसे। I have been through everything. I can't even tell you कि मैंने कहाँ तक वो गप्पे मारी हैं उसमें। To the point where a girl was from Bombay, मैं सुनाना चाहूंगी, बड़ी मजेदार वाकया है। और वो बॉम्बे से लड़की आई, मैं 9th ग्रेड में होंगे, और उसने कहा कि मैं राज कपूर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो ऑब्वियसली स्कूल में सारे, अरे राज कपूर वो तो गीता के अंकल है। तो वो घबरा, उसने मुझे आके बोला कि देखो मैं जानती नहीं हूँ, पर आप जरा बताना मत किसी को, क्योंकि अब मैंने ये बोल दिया। और मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं, मुझे क्या पड़ेगा, उसको नहीं पता कि मैं उससे बड़ी गप तो मैं मार गई हूँ। वो ज्यादातर नारी प्रधान रोल थे, फिर भी उसमें एक अपना बना लेना मकाम इतना ऊंचा, और अभिनय के बेसिस पर
was a big credit to him. और जैसे आप पहले बात कर रहे थे तो बहुत सारी हीरोइनों ने अपनी फर्स्ट फिल्म ऋषि कपूर के साथ की, ऋषि कपूर जिसमें जी के हिना साथ भी एक फिल्म रही थी। हम बिल्कुल। अब बातचीत को समापन की तरफ ले जाएं। ये समय बहुत जल्दी आ गया ऋषि कपूर का जिक्र करते करते। अमी, जब इस तरह कोई हमारे बीच से चला जाता है, ऋषि कपूर कुछ साल भर के आसपास न्यूयॉर्क में कैंसर के इलाज के लिए आते जाते भी रहे थे। वो बेशर्म फिल्म भी जब रिलीज हुई थी तो वो न्यूयॉर्क में थे, इंडियन कॉन्सुलेट में अपने पुत्र और नीतू सिंह दोनों के साथ में वो आए थे। उनकी कमी को लेते हुए क्या बात आपके मन में आती है जीवन की तरफ से जब आप देखते हैं? एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि जो आया है वो जाने वाला है। मनुष्य के जीने की सफलता का परिचय भी कुछ अभिनेता अपने जीवन में अपने अभिनय के माध्यम से दे जाते हैं। ऋषि कपूर को जब आप देखें उनका जीवन, उनकी ये जो परफॉर्मेंस की एक सीरीज हमारे सामने है, क्या मन में आता है आपके? मेरे मन में एक व्यक्तिगत तौर पे पहले इसका जवाब देना चाहूंगा अशोक जी की हम तो पले बड़े ही उनकी पिक्चरों को हैं शुरुआत से देखते हुए। तो और ये शायद मैं व्यक्तिगत भी नहीं कहूंगा, मैं अपनी पूरी जनरेशन के लिए कहूंगा कि हम जब से हमने होश संभाला है तब से हमने, चाहे वो कर्ज है या फिर बात की जो मूवीज हैं, एक चादर मेली सी, या इवन और भी बात की मूवीज है, सब जीवन भर उनकी मूवीज को देखा है। तो एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि उनकी सारी मूवीज पूरी जीवन के से भरी हुआ करती थी। कहने का मतलब ये है कि एक जीने की आशा, एक फ्रेशनेस उनकी मूवीज को देख के हमेशा हम लोग महसूस करते रहे हैं। कोई भी उनकी अगर मूवी उठा के देख ले, और उनकी स्वयं की अपनी पर्सनालिटी और ऑरा ऐसा था कि जो पॉजिटिविटी इमिट करता था। ऐसा लगता था कि इस व्यक्ति की मूवी देख लो तो मन हल्का हो जाएगा, या ये मूवी लगा लो तो आप अगर आप कभी किसी भी कारणवश अपने कार्य में या किसी स्ट्रेस में है या परेशान है, तो नेचुरली आप ऋषि कपूर जी की कोई भी पुरानी मूवी, स्पेशली उनकी जवानी की मूवीज अगर लगाएंगे तो आपका सारे स्ट्रेस वहीं पे गायब हो जाएंगे। तो मैं यही स्ट्रेस कहना तो चाहूंगा कि जी गो अहेड कि मतलब जीवन से भरी उनकी मूवीज हुआ करती थी जो हम लोगों को बहुत ज्यादा फ्रेशनेस दिया करती थी। तो जीवन से भरी मुझे लगता है हर मूवी अपने आप में हो ऐसी कोशिश पूरी टीम की रहती ही है। जहरीला इंसान भी एक उनकी फिल्म आई थी, तो चांदनी भी एक उनकी फिल्म आई थी। और वो जो कर्ज फिल्म थी उसका एक डायलॉग था बहुत छोटा सा, तो स्टेज पर मेरे ख्याल से वो खड़े होते हैं और ये वो समय होता है जब स्टेज खाली होता है, वैसे वो सिंगर होते हैं फिल्म का। तो जो भी उनके सामने का किरदार होता है उसे कहते हैं कि सारी दुनिया का मैं, लेकिन मेरा कोई नहीं। सच कहता हूं, अगर मेरी माँ होती ना तो मैं उसे इतना प्यार से रखता। इस तरह का कुछ डायलॉग था। लेकिन वो सुनते सुनते उसकी जो कसक है उस किरदार की, वो इन 3-4 लाइंस के अंदर भी ऋषि कपूर बखूबी व्यक्त कर पाए। तो वो सवाल जो मैंने अमिया जी से किया, ऋषि कपूर के कृतित्व को याद करते हुए, अगर कहें कि श्रद्धांजलि कह दें, या क्या मन में आता है आपके इस तरह के एक कलाकार का यूं चले जाना, गीता जी? बहुत स्वाभाविक था उनका अभिनय और बहुत स्पष्ट था उनका व्यक्तित्व, और मैं इसी को लेते हुए जाती हूँ। मेरे लिए कलाकार कभी भी मरता नहीं, क्योंकि उसकी कला इतनी बड़ी, इतना बड़ा उसे मकाम दे देती है कि वो आजीवन जीवित ही रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे लिए तो वो हमेशा जीवित रहते हैं अपनी कला के जरिए। मैं एक कोई भी मूवी का एक भी सीन उनका उठा के देख लूं और मेरे लिए वो एकदम जीवित हो जाते हैं। सो दैट्स हाउ आई फील। और आज हम अभिनय और जीवन पर चर्चा की श्रृंखला में
याद कर रहे हैं ऋषि कपूर को। कल हम याद करेंगे इरफान खान को। आज की बात के समापन से पहले दीपक, आप और कोई फिल्म का दृश्य ऋषि कपूर की का जो आपको याद आता हो? ऋषि कपूर जी की एक फिल्म जो जिसका कि गीता जी ने भी जिक्र किया, वो प्रेम रोग। प्रेम रोग स्वयं अपने आप में व्यावसायिक सिनेमा के अंदर एक क्रांतिकारी फिल्म थी, जो हमारे समाज में स्त्री के विधवा विवाह को लेकर के जो प्रश्न था, उसको बहुत बखूबी वो उठाती है। और उसमें जो ऋषि कपूर साहब का अभिनय था वो बहुत ही जीवंत था, और वो उस संवेदनात्मक विषय को पूरे न्यायपूर्ण ढंग से बाहर ला पाते हैं। क्योंकि जब पूरी स्त्री की फिल्म है, उसमें पुरुष का जो चरित्र चित्रण है, जो उसका दृष्टिकोण है, वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अंततः प्रताड़ित वर्ग तो पुरुष ही उसमें आता है। तो उसको बड़े संवेदनात्मक ढंग से ऋषि कपूर जी ने प्रस्तुत किया था। तो वो अपने आप में एक बहुत उनकी जो रेंज थी अभिनय की, वो दिखाता था। और आपने जो बात कही थी कि ऋषि कपूर के कलाकार के जीवन से, हर फिल्म में ऋषि कपूर हीरो नहीं थे। ऐसी बहुत फिल्में हैं जिनमें वो एक सह कलाकार है। तो अधिकतर सह कलाकार वाली फिल्मों में भी, जैसे अमिताभ जी के साथ उनकी फिल्में हैं, उसमें ऋषि कपूर दबे नहीं, उनका अपना किरदार अपने आप में उभर कर आता है। तो जीवन के प्रति ये सीखने को तो मिलता है ऋषि कपूर जी के जीवन से, कि जीवन में हर जगह आप मुख्य भूमिका में न भी हो, लेकिन जो आपके हिस्से आता है उसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करें। यही जीवन में, और लगातार करते रहें, जीवन के अंत तक अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहें। अगर ये हमें वास्तव में देखना है तो हम ऋषि कपूर जी के जीवन से देख सकते हैं। तो ऋषि कपूर एक कलाकार, और फिल्म जगत को पहले हम गंभीरता से नहीं लेते थे, आज भी कई बार नहीं लेते हैं। और मुझे ये कहने दें, हालांकि अवसर ये है कि हम एक ऐसे महान अभिनेता को याद कर रहे हैं। फिल्मों का अपना एक स्थान है, पर धीरे धीरे हमने जो फिल्मी अभिनेता हैं उनको अपने जीवन के हर क्षेत्र के प्रवक्ता के रूप में स्वीकार करने का एक ढंग बना लिया है। अब ऋषि कपूर के बारे में चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि अभिनय के अलावा वो एक जागरूक भारतीय थे, और निर्भीकता से अपनी बात को ट्वीट्स के माध्यम बिल्कुल। से, या कई बार कहीं विवाद में आ जाए तो भी वो अपनी बात से हटते नहीं थे। और उनके संपर्क अपने ट्वीट्स के द्वारा भी कभी कभी प्रधानमंत्री के साथ भी इस तरह के हुए कि जो हमें याद रहते हैं। और बहुत लोगों ने उनके जाने के बाद अफसोस व्यक्त किया, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और शामिल है, निश्चित रूप से उनके परिवार के सदस्य। और अ, ये हालात ऐसे रहे हैं कि क्वारंटाइन के कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भी कुछ सीमित 20-25 लोग ही रहे, वरना शायद ऐसा जुलूस निकलता कि सड़कों पर यूं खचाखच उनके प्रशंसकों की भीड़ होती, फूल मालाओं की भीड़ होती। पर वो शायद इसी तरह अपनी अंतिम यात्रा को चाहे होंगे। उनकी अंतिम यात्रा में अमिताभ बच्चन की तरफ से अभिषेक बच्चन भी थे, उनके पुत्र निश्चित रूप से थे, आलिया भट्ट इत्यादि थे। पर मुख्य बात यह है कि किस तरह हम जिए हैं, वो हमारे जाने के बाद जो खुशबू रह जाती है उससे पता लगता है। और एक महक जो ऋषि कपूर की स्मृतियों की हमारे इस कार्यक्रम में हम चारों भी महसूस कर रहे थे, और आप भी उनकी फिल्मों के साथ जुड़ते हुए, उनकी मुस्कान को याद करते हुए, और सहजता से कभी बड़े सरल से तो कभी बड़े संश्लिष्ट कॉम्प्लिकेटेड मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स को जीवंत करने वाले ऋषि कपूर को याद करते हुए मैं फिर एक बार ये कहना चाहूंगा कि मैंने भी अपनी टीनेज से निकलते हुए जिस हीरो को हीरो की तरह देखा, जब वो सारी फिल्मों का दौर था, हम किसी से कम नहीं, खेल खेल में, रफू चक्कर, जहरीला इंसान, ये सब, तो मुझे लगता है कि बॉबी से शुरुआत करने वाला, बल्कि मेरा नाम जोकर से शुरुआत करने वाला 102 नॉट आउट का कलाकार कभी आउट होने वाला नहीं है। वो हमेशा हमारे इन रहने वाला है। उनको याद करने के लिए, इस बातचीत में साथ देने के लिए गीता सेतिया जी, दीपक गुप्ता जी और अमी हमारे मेहता जी, आप सबका धन्यवाद, और हमारा साथ देने के लिए आप सभी का भी आभार। अशोक व्यास।